दोस्तों, आपने कई बार अपनी लाइफ में कई लोगों के ऊपर भरोसा किया होगा, उनकी हेल्प करने की सोची होगी, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको वैसा नहीं मिला होगा जैसा आपने किसी के साथ किया हो। ये जो कहानी मैं आपको आज बताने लगा हूँ, इसको पूरी सुनने के बाद अगर आप फ्यूचर में किसी के साथ आप भलाई करोगे, जहाँ उसके ऊपर आंखें बंद करके भरोसा करोगे, तो आप 10 बार सोचोगे कि कहीं ये मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती तो नहीं है। ये आज की हमारी कहानी है 74 ईयर ओल्ड रीता आचार्य की। रीता आचार्य जो हैं वो न्यू जर्सी यूएसए की रहने वाली हैं और कई सालों से वो अमेरिका में रह रही हैं। उनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से है। वडोदरा गुजरात की वो रहने वाली हैं और 1990s में वो यूएसए में शिफ्ट हो गई थी, माइग्रेट हो गई थी 1990 में, और अपनी पूरी फैमिली को लेकर यूएसए में आ गई थी। रीता आचार्य जो हैं, उनके दोस्तों की, उनके चाहने वालों की, उनके प्यार करने वालों की मानी जाए तो मदद करना दूसरे लोगों का एक उनका शौक था। वो बढ़ चढ़ के दूसरे लोगों की मदद करती थी और उनको स्वीट लेडी, यूएसए में जो वहाँ का नेबरहुड था उनको स्वीट लेडी कह के बुलाया जाता था। वो इतनी प्यार करने वाली थी। रीता आचार्य ने कभी अपने डरावने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यही गलती, जो लोगों की भलाई करना, जो लोगों के ऊपर भरोसा करना, एक दिन उनकी ज़िंदगी का खात्मा करेगी। रीता आचार्य जो थी वो न्यू जर्सी के घर में अकेली रहती थी। वो विधवा थी। उनके पति की मौत कई देर पहले हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अकेला रहना ही पसंद किया। हालांकि उनकी फैमिली और दूसरे रिश्तेदार भी आसपास रहते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी इंडिपेंडेंटली रहना पसंद किया और जो भलाई के, जो अच्छाई के काम थे वो अकेले करती थीं। रीता आचार्य जी का एक दूर की एक फैमिली के जानने वाले थे जो गुजरात में रहते थे। उनका एक बार रीता जी को फ़ोन आता है और उनको बताया जाता है कि जो हमारा बेटा है, जिसका नाम किशन है, किशन सेठ, वो यूएसए में पढ़ाई करने के लिए आना चाहता है। और रीता जी को बोला गया कि अगर आप उसकी मदद कर दें, कि वो बच्चा है, वो 21 साल की उसकी उम्र है और वो आप ही के शहर में न्यू जर्सी में वो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपना कोर्स करने के लिए आ रहा है, तो क्या आप उसकी हेल्प कर देंगे। तो रीता आचार्य जी जैसे दूसरे लोगों की हेल्प करती थी, तो ये तो जानने वाले थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, अगर वो बेटा न्यू जर्सी में आता है तो कोई चक्कर नहीं है, वो मेरे साथ मेरे घर में रह सकता है जब तक उसकी सेटिंग ना हो जाए, जब तक उसको कहीं और ना मिल जाए। तो उसके माँ बाप जो देख किशन के, वो खुश हो गए। तो रीता जी भी खुश हो गए कि चलो ठीक है, मेरी ही एक स्टेट से, मेरे ही देश से एक लड़का बच्चा आ रहा है, तो चलो मेरे घर में ही रहेगा, पढ़ेगा, अपनी लाइफ को आगे बढ़ेगा, तो मेरी भी एक संगति हो जाएगी, मेरी भी एक अकेलापन जो था वो दूर हो जाएगा। तो किशन सेठ जो है 21 साल का, वो यूएसए के लिए रवाना हो जाता है गुजरात से। अब वो सीधा लैंड होता है न्यू जर्सी में और वो जाता है सीधा रीता जी के घर में। वहीं पर उसने रहना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद वो उसने यूनिवर्सिटी अपनी ज्वाइन कर ली और वहाँ पर वो मसरूफ़ हो गया। रीता जी उसके लिए खाना बनाती, उसको गाइड करती, उसका ख्याल रखती बच्चों की तरह। कि वो नया बच्चा यूएसए में आया है, उसको स्टोरीज़ बताती कि जब वो यूएसए में आई थी तो कैसी सिचुएशन थी। जैसे आपको पता है एक गाइडेंस होती है एक माँ बाप की, वो किशन को रीता आचार्य जी की तरफ से मिलनी शुरू हो गई। जो किशन के दिमाग में था, जहाँ उसके मन में था, वो रीता जी को एक सपने में भी ऐसा ख्याल नहीं था कि वो क्या आगे होने वाला है। अब थोड़ी देर के बाद जब वो स्टडी अपनी कर रहा था, तो कुछ महीनों के बाद रीता जी ने नोटिस किया कि उनके घर से कुछ सामान गायब होने लग पड़ा है। जैसे कि कोई कीमती चीज़, कोई क्रेडिट कार्ड, कोई ऐसी चीज़ें गायब होनी शुरू हो गई हैं। वो उन्होंने सोचा होगा पहले इनिशली कि शायद हो सकता है मैं कहीं रख के भूल गई हूँ, तो मुझे पता नहीं है क्या होता है। आपको पता, कई बार ऐसी एज में लोग कहते हैं कि हो सकता है कि मेरे से गलती से कहीं रख दिया हो। उन्होंने इग्नोर किया थोड़ी देर, पर बाद में ऐसे ही थोड़ी देर के बाद कुछ चीज़ें जब चोरी होने लगी, तो उन्होंने नोटिस किया कि ये काम किशन का है और किसी का नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसको एक बार उनका क्रेडिट कार्ड चुराते हुए पकड़ लिया था। अब रीता आचार्य जी के पास 2 ऑप्शंस थे। वो पुलिस को कॉल करती और किशन को अरेस्ट करवा देती, जहाँ दूसरा ऑप्शन ये था कि उसको वार्निंग देती और उसको ये समझाती कि बेटा ऐसा नहीं करना, तो आप
इस चीज़ों से हट जाओ, तो उन्होंने भी एक अच्छी लेडी होने का यही प्रमाण दिया कि उन्होंने ऑप्शन 2 चुना। उन्होंने किशन को बिठाया और समझाया कि बेटा तुम इस कंट्री में आए हो, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हारी फैमिली को भी जानती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा करियर जो है अभी शुरू ही नहीं हुआ उसमें कोई प्रॉब्लम पड़ जाए, क्योंकि अमेरिका में जैसे पता है कि कोई ऐसी हरकत होती है तो आपका वीज़ा भी ख़त्म हो सकता है, आपके ऊपर कई रिस्ट्रिक्शन लग सकती हैं, पढ़ाई का तो आप भूल ही जाओ। रीता जी ने अपने अच्छे स्वभाव के चलते हुए जो किशन था उसको वार्निंग दी और कहा कि आप आगे से ऐसा नहीं करना, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपने मुझे बताना है। इसके अलावा रीता जी ने क्या किया कि उन्होंने जो किशन के माँ बाप थे गुजरात में, उनको फ़ोन पर बता दिया सारा कि देखो मैंने किशन को ऐसे पकड़ लिया, वो मेरे सामान वगैरह चुरा रहा था और मैंने नहीं चाहा कि उसका फ्यूचर ख़राब हो, तो प्लीज़ आप उसको समझाएं। हो सकता है कि किशन के माँ बाप ने भी उसको डांटा हो कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ देर के बाद ऐसा होना बंद हो गया, लेकिन जो किशन पहले से उसको आदत पड़ चुकी थी वो छोड़ने वाला नहीं था। जो आगे किशन ने किया आप सबको सुन के एक बार इंसानियत से आपका विश्वास उठ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप मेरे चैनल को बहुत तादाद में देखते हो, मैंने देखा है कि अभी भी 82% ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल को रेगुलर देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इस वीडियो को देखते हुए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, आपकी हेल्प की ज़रूरत है हमें। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। होता क्या है दोस्तों, ये पिछले साल का ये वाकया है कि 18 नवंबर 2024 को शाम के तकरीबन 4:08 पर जो वहाँ की पुलिस है लोकल न्यू जर्सी की, उनको कॉल आती है और वो कॉल आती है जो रीता चारिया जी के रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से। वो कहते हैं कि हम रीता जी को ट्राई कर रहे हैं फ़ोन के ऊपर कई देर से और उनका फ़ोन जो है वो उठा नहीं रही, जहाँ उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो क्या आप वेलफेयर चेक कर सकते हैं। ये यूएसए में नॉर्मल है कि अगर आपके पेरेंट्स दूर रहते हैं या कोई भी लव्ड वन दूर रहता तो आप पुलिस से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज़ आप जाके चेक कर लें कि सब ठीक ठाक है। तो ऐसा ही होता है कि 18 नवंबर को पुलिस रीता जी के जो एड्रेस होता है वहाँ पर जाके डोर नॉक करती है। आगे से कोई जवाब नहीं आता, कोई भी आगे से कोई हेलो हाय कुछ नहीं होता, तो पुलिस जो होती है वो आगे जो दरवाज़ा होता है उसको तोड़ के आगे अंदर जाती है। पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि वहाँ पर लिविंग रूम से कोई स्मेल आ रही है, कोई गंदी बदबू आ रही है, और जब वो लिविंग रूम में एंटर होते हैं तो पुलिस वालों को भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखते हैं कि रीता चारिया जी सोफ़े के ऊपर ऐसे बैठी हुई हैं और उनके गले के ऊपर भी निशानात हैं और उनके बॉडी के ऊपर स्टैब वुंड हैं, चाकुओं के निशान हैं। किसी ने चाकुओं के साथ रीता जी को ख़त्म कर दिया था। अभी पुलिस ये नहीं समझ पाई थी कि ये कितनी देर पहले हो चुका था, लेकिन पुलिस वालों को ये कंफर्म हो गया था कि रीता जी हमारे बीच में अब नहीं रहीं, उनकी मौत हो चुकी है। वो पुलिस वाले क्या करते हैं कि अब एम्बुलेंस को, मेडिक को, सबको वो ले जाके उस एड्रेस के ऊपर पूरा उसको कॉर्डन ऑफ कर देते हैं घर को। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं और जब वो कैमरा चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि एक बंदा घर में आया है और बाद में रीता चारिया जी की गाड़ी लेके वो चला गया है। और वो बंदा और कोई नहीं दोस्तों होता, वो होता है किशन सेठ, जिसकी उम्र 21 साल थी, जो इंडिया से उनके पास पढ़ने के लिए आया हुआ होता है और उनका बेटा ही एक तरह से बना हुआ होता है। वो जब पुलिस को पता चल जाता है कि वो बंदा वही है, किशन ही है, तो वो पुलिस वाले और ज़्यादा सर्च जो है उसको बढ़ा देते हैं, अलर्ट जारी कर देते हैं दूसरी स्टेट्स को भी कि ये बंदा अगर कहीं मिले आप उसको तुरंत अरेस्ट कर लें। जब पुलिस वाले और चेकिंग करते हैं तो वो पाते हैं कि घर से कुछ कीमती सामान है वो भी नहीं है। उनमें से रीता चारिया जी के जो होते हैं बैंक कार्ड्स वो नहीं है, क्रेडिट कार्ड वो नहीं है। तभी पुलिस को ये रिपोर्ट मिलती है कि रीता चारिया जी के बैंक अकाउंट से $4,500 $4,500 विड्रॉ हुआ है। पुलिस वालों को पता चल गया था कि ये जो कार्ड और सारा कुछ है ये और किसी ने नहीं, किशन ने ही चुराए हैं और वही रीता चारिया जी को ख़त्म करके उनकी गाड़ी लेके यहाँ से भाग गया है। 2 दिन के बाद, आपको पता ही है कि इन कंट्रियों में तो आप क्राइम करके बच सकते ही नहीं हो, ये तो है ही नहीं पॉसिबल कि आप बच जाओ। वही दोस्तों होता है कि 2 दिन के बाद किशन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उसको पकड़ लेती है और बाद में पुलिस स्टेशन उसको लाया जाता है। पहले अपने इनिशियल इंटरव्यू में
में किशन जो है वो बिल्कुल डिनाई कर देता, वो कहता कि हाँ मैं इनकी गाड़ी तो लेके गया हूं लेकिन मैंने इनको नहीं कुछ कहा, कोई हो सकता है कि कोई और आके घर में जिसने ऐसा कुछ किया हो, मैंने कुछ नहीं किया। आपको जैसे पता है कि पुलिस वालों के पास कई ऐसे तरीके होते हैं जो सच उगलवा लेते हैं। तो थोड़ी देर के बाद ही किशन ने सारा कुछ पुलिस के सामने उगल दिया, लेकिन फिर भी वो यही बात कह रहा था कि मैंने ये सब कुछ जो किया है गुस्से में किया है, क्योंकि रीता आचार्य जी इसको घर से निकालना चाहती थी और मैं घर से निकलना नहीं चाहता था। इसकी वजह से गुस्से से मैंने उनके ऊपर अटैक कर दिया और उनकी मौत हो गई। अब इसके ऊपर केस बना के पुलिस ने जज के सामने पेश किया। इसको जमानत ना मिले इसलिए भी उनके जो रिश्तेदार थे, उनके जो प्यार करने वाले थे, उन्होंने भी बड़ी जोर जोर से आवाज़ उठाई कि इसको जमानत ना मिले, कि क्या हो सकता है कि ये इंडिया ना भाग जाए। तो अब इसके ऊपर फर्स्ट डिग्री जो मर्डर का चार्ज है वो इसके ऊपर लगा है और अब इसके ऊपर केस चलेगा और बाद में इसके ऊपर सजा होगी। आप सोच के देखो कि एक 74 ईयर वृद्ध, एक बुजुर्ग, एक माँ जैसी महिला जिसने उस बंदे को, एक संगदिल बंदे को, एक शैतान को अपने घर में जगह दी, खाने के लिए खाना दिया, एक गाइडेंस दी जो बाहर की कंट्रियों में नौजवान बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके बदले में वो बंदे ने उनके साथ क्या किया। यही अच्छा होता कि रीता आचार्य ने जब इसको क्रेडिट कार्ड चोरी करते हुए पहले पकड़ा था, इसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। लेकिन उनकी ईमानदारी, उनकी एक प्यार करने वाली नेचर थी कि उन्होंने कहा कि बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो जाए, तो उन्होंने किशन को जाने दिया। अगर वैसा ना करती तो आज वो दरिंदा अपने घर वापस गया होता जहां जेल की सलाखों के पीछे होता। इसलिए मेरा ये वीडियो करने का मकसद ये था कि मैं लोगों को एक तरह से अवेयर कर सकूं, जो खास तौर पे हमारे बुजुर्ग लोग बाहर की कंट्रियों में रहते हैं। ये उनके लिए आप जरूर अगर शेयर करना चाहो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, कि अगर आप अकेले रहते हैं और कोई आपसे कोई मदद के लिए आपसे कोई विनती करता है तो आप प्लीज़ 10 बार सोचें, लोगों से बात करें। अगर आप किसी की मदद करते भी हैं जो कि अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा कुछ लगता है कि कुछ बंदा ये शैतानी कर रहा है, कुछ ऐसी बात कर रहा है, तो आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। आप उनको ऐसे जाने ना दें, क्योंकि हो सकता है कि छोटी की हुई गलती जो है बाद में आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर सके। तो मेरी ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो सके और जो रीता आचार्य जी हैं उनको इंसाफ मिल सके, ये लोगों तक पहुंच सके कि एक अच्छी नेक लेडी ने जो किया उनको बदले में क्या मिला। तो हम भी अगर किसी के साथ भलाई करते हैं और अगर हमें कुछ ऐसा मिलता है तो हम उसको ज़रूर नोटिफाई करें, उसको ऐसे ही जाने ना दें। तो हमारे लोग भी देख लो दोस्तों, इन कंट्रियों में आते हैं लोग, उनके लिए क्या क्या करते हैं, तो देख लो क्या करते हैं लोग हमारे। फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि किशन के साथ कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, क्या उसको बाद में डिपोर्ट करना चाहिए। आपकी मैं राय की वेट करूँगा। आपको पता मैं आपके कमेंट्स के जवाब देता हूँ। मुझे अब दे इजाज़त, मैं मिलूँगा एक और ब्रांड न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।